Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, do like this session as a mark of your attendance. Don't forget to share it with your friends and do subscribe to our channel. अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regard to UGC NET and related examinations. So learners, if you're getting yourselves enrolled in any subscription based courses, you can avail an additional 25% discount by using my faculty code TULIKAR. So learners, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बट बिफोर दैट आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन कराने के लिए लेते हैं हमारे सभी फैकल्टीज सेशंस ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म. So do join these faculties as per your subjects, as per their timings. Learners, this is my Telegram group. So do join the Telegram group so that you keep receiving important updates, sessions के timing, PDFs and lot many things to do. So do join my Telegram channel for all important updates. So क्या learners, आपको भी first attempt से लग रहा है डर? पेपर 1 को किस तरह से पढ़ा जाए कि जेआरएफ हो जाए आपका पक्का? ये है हमारा आज का सेशन और जिसके पूरा इसका जो फोकस है वो आपका डर मिटाने के लिए है. क्या स्मार्ट अप्रोच आप यूज करेंगे, किस तरह से आपने अपनी तैयारी करनी है सो दैट आप नेट ही नहीं जेआरएफ भी क्लियर कर ले. बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका इस बार पहला अटेम्प्ट होगा, सो ये सेशन उनके लिए भी है. अगर आप पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है. हम आपके साथ वो सभी बातें शेयर करेंगे जो आपकी स्टडी का जो तरीका है उसमें अगर आप थोड़ा बहुत सुधार ले आएंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. सो लर्नर्स, इस सेशन को पूरा जरूर से देखिए. जैसा कि हम जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम जो होता है वो 2 पेपर्स का होता है. आपका पेपर 1 की अभी हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि आई एम अ फैकल्टी ऑफ पेपर 1 और चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, पेपर 1 तो आपको देना ही होता है ना. ये पेपर 1 जो होता है बहुत ट्रिकी भी होता है एंड इट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल ऑल्सो. सो हमें इसे बहुत तरीके से यूज करना है सो दैट हम इसे अपने फेवर में यूज कर सकें, राइट तो पूरा जो हमारा यूजीसी नेट का जो पेपर एग्जाम होता है वो होता है 300 नंबर्स का, 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स जो है वो हमारा पेपर 1 के कैटेगरी में आता है. यानी हमें करने होते हैं 50 क्वेश्चंस जो कि हर एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का. सो दैट मेक्स इट 100, राइट. सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इस सब्जेक्ट में स्कोर कर लेते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो जेआरएफ क्रैक करने के तो पूरे पूरे चांसेस हैं, राइट. अगर आप, क्योंकि यहाँ पे क्या करना होता है, आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस जो कि आपके सब्जेक्ट से नहीं है. हमें इस पेपर 1 के लिए जो यूनिट्स पढ़नी होती है, आपने हो सकता है किसी और एग्जाम्स की तैयारी करते समय उन सबको रेफर किया हो, बट ये पेपर 1 में आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी यूनिट से आते हैं, वो आपके मेन सब्जेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है. करना कैसे है और क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको अपनी तैयारी में कह लें या एग्जाम के लिए कह लें, एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर आप कोई भी काम एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो वो सक्सेसफुल आपका होना उसमें निश्चित है. कैसे स्कोर किया जाए फुल इन यूजीसी नेट पेपर 1 एग्जाम? सो जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर 1 में हमें कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने होते हैं. हमें पढ़ने हैं टीचिंग, research, higher education, reasoning, communication, general awareness and few other units जैसे कि mathematics or and if you talk about environment, so on and so forth, reading comprehension of course. So syllabus जो होता है आपका 10 यूनिट्स का, ठीक है. पहले क्या होता था, इन 10 यूनिट से आपके जो क्वेश्चंस होते थे वो डिवाइडेड रहते थे, इक्वल वेटेज रहती थी. बट अब क्या हो गया है, अभी रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि इसमें से किसी एक यूनिट से कभी हो सकता है 2-3 क्वेश्चन पूछ ले, किसी यूनिट से 5-6 क्वेश्चन पूछ ले, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मगर कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें टीचिंग की, रिसर्च की, हायर एजुकेशन की, अगर डीआई की,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो आप मान के चलिए कि इसके प्रॉपर क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका पेपर टू जो होता है, पेपर टू को वो टफ कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक बार या दो बार ही क्वेश्चन सेट करने होते हैं। तो पेपर टू आपका जो भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आपने उसमें मास्टरी करके रखी हो, मगर ये पेपर जो है वो रिलेटिवली टफ आता है। यहाँ पेपर वन में होती है वेराइटी, ठीक है। अगर हम इसको सही मायने में समझें तो चूंकि पेपर वन सभी एग्जाम्स के लिए बनाया जाता है, तो इसमें वेरिएशन बहुत रहता है, वैरायटी बहुत रहती है। पेपर टू में आपका स्तर बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो पेपर वन को डील करने का जो बेस्ट तरीका है कि अगर आपने पेपर टू में एवरेज एंड अबव भी स्कोर कर लिया, और अगर आपका पेपर वन बढ़िया हो जाएगा, तो आपका जेआरएफ निकल सकता है। करना क्या है और कैसे करना है? सबसे पहले तो इसके लिए जो बिल्कुल कहा जाए थंब रूल है, वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इससे आपको न केवल पैटर्न पता चलता है कि एग्जाम किस तरह से आ रहा है, बट कैसे चेंज कर रहा है ये भी पता चल रहा है। सो जैसे कि हम जानते हैं कि जून में जो अभी रिसेंटली लास्ट यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है, 23-24 बार उसे कंडक्ट किया गया है, और इनको आपको करना है प्रैक्टिस। ये जो इमीडिएट खत्म हुआ एग्जाम जो है, उसे आपको कम से कम 2 से 3 बार जरूर से प्रैक्टिस करना है उसके क्वेश्चंस को, राइट। अब आप सोचिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए भी दिखेंगे, कंसेप्ट्स रिपीट होते हुए दिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की ही, तो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें एनईपी, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्वयं स्वयं प्रभा, मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो क्योटो प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने करना है सबसे पहला काम कि जून 2023 के एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसे प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप ये 2-3 साल के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपकी एक टॉपिक के ऊपर अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप डेली 40-50 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, तो आप सॉल्व करने का तरीका भी सीख रहे हैं और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स भी आपको समझ में आ रहा है। अगेन, साथ ही साथ इसमें हमारा मॉक टेस्ट सीरीज जो है, जो कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्रोवाइड करता है, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। इससे आपको एक एग्जाम टाइप फीलिंग आएगी और आपको क्वेश्चंस करने का एक होता है नहीं, पैटर्न डेवलप करने लगेगा। बहुत स्टूडेंट से हमारा जब इंटरेक्शन होता है, तो वो कहते हैं कि मैम हमारे स्कोर्स बहुत अच्छे नहीं निकल के आ रहे हैं मॉक टेस्ट। दैट इज एब्सोल्युटली ओके, ऐसा होता है। इवेंचुअली वो इंप्रूव करेगा, राइट। बट व्हाट इज नीडेड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको करते रहना है। प्रैक्टिस एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू नो वेयर यू स्टैंड अमंग द क्राउड। सो प्रैक्टिस करने से आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है अपना स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज। आप स्ट्रॉन्ग एरियाज पे थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं और वीक एरियाज पे थोड़ा काम कर सकते हैं, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज आपको आगे तैयारी करने में बहुत मदद करते हैं, और ये बहुत ही सब्जेक्टिव अप्रोच है। नोबडी कैन गाइड यू ऑन दिस। आप खुद ही सेल्फ असेस कर सकते हैं कि हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन, राइट। तो अपनी मिस्टेक्स को हमेशा एनालाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सके। साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि आप पूरा समय अपने आप को मत डाल दीजिए स्टडी करने में। एंड आई नो मेनी ऑफ यू आर वर्किंग, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बहुत लोगों के पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो आपने करना क्या है, एक दिन पहले प्लान कर लेना है आने वाले दिन को कैसे आप लेके जाएंगे। ट्राई टू अवॉइड सर्टेन डिस्ट्रैक्शंस। थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा साइड हो जाइए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप एक दिन पहले फिगर आउट कर ले कि अगले दिन आपका कैसा होने वाला है। व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट इज विच यूनिट यू आर गोइंग टू कवर, विच सब यूनिट यू आर गोइंग टू कवर। ऐसा एक क्लैरिटी लेके अगर आप चलेंगे, तो आपके लिए वो दिन में पढ़ाई करना, समय निकालना ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इट इज वेरी इजी, इट विल बी डिफिकल्ट, बट इट विल बी एटलीस्ट यू विल हैव दिस इन माइंड कि ठीक है, मुझे आज डीआई सॉल्व करना है, आज मुझे रिसर्च स्टडी करना है, आज मुझे टाइप्स को अच्छे से समझना है, आज मुझे 2 ही टाइप समझना है। दैट इज एब्सोल्युटली ओके, एज फार एज आप उस कंसेप्ट को समझ रहे हैं और इस हद तक समझ रहे हैं कि आप किसी और को भी समझा सकें। सो बहुत जरूरी है कि थोड़ा आप समय लेकर अपनी पढ़ाई करें, ताकि आप ब्रेक्स भी ले सकें, आप थोड़ा एंजॉय
भी करें और अपने आप को फ्रेश रखें। कई बार ऐसा होता है आखिरी में हम एकदम बर्न आउट हो जाते हैं, हम इतना अपने आप को एग्जर्ट कर देते हैं कि हम ना तो अपनी स्टडी को एंजॉय करते हैं और ना हमें समझा हुआ सब चीज़ हम रिकॉल कर पाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट थिंग इज दैट डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, अभी इट्स द राइट टाइम। अभी अगर आपने थोड़ा बहुत अभी पढ़ के रखा है तो थोड़ा इसको हम स्पीड अप अभी कर लेंगे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर वी आर इन मिड, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 15, तो करीब करीब 2.5 से 3 महीना हमारे पास अच्छा समय है। अगर हम हर दिन प्रॉपर वे से यूटिलाइज करें, स्ट्रक्चर्ड वे से यूटिलाइज करें, तो हम इस पेपर में पूरी की पूरी एक्यूरेसी ला सकते हैं। राइट, सो लर्नर्स, हमारे जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज होते हैं उसमें आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स। आई होप आपने हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज का ये सेशन आपके लिए आई होप इंफॉर्मेटिव था, इंटरेस्टिंग था। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू ड्यूरिंग द क्लास टाइमिंग्स। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।